हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नियत भाड़ा क्या होता है। एक प्रयोग से देखेंगे, फिर प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न लगाएंगे। चलो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नियत भाड़ा क्या है। देखो, जैसे मान लो कि ये व्यक्ति है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके कहीं जाना है, तो कहाँ जाना है? देखो, तो इसको एक टैक्सी से जाना है। अब ये बंदा जो है वो पूछता है कि भाई 20 किलोमीटर का किराया कितना हुआ। तो जो टैक्सी वाला ड्राइवर है वो क्या बताता है? देखो कि नियत किराया 5 रुपया और प्रति किलोमीटर का किराया 20 रुपये। मतलब समझो कि नियत किराया 5 रुपया बताया और प्रति किलोमीटर का मतलब हर 1 किलोमीटर का 20 रुपया बताया गया। तो अब इसका मतलब समझो होता क्या है। तो देखो, अब समझो यहाँ पे देखो, इस चार्ट में समझो, इसका मतलब 1 किलोमीटर का किराया अगर 20 रुपये है तो 2 किलोमीटर का 2 गुणे 20 हो जाएगा, मतलब 40 रुपये। 3 किलोमीटर का 3 गुणे 20, 4 किलोमीटर का 4 गुणे 20 और 20 किलोमीटर का 20 गुणे 20, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ये तो हर 1 किलोमीटर का किराया, लेकिन जो नियत बताया गया है उसको भी आप ऐड करोगे। जैसे मान लो इसको अगर 20 किलोमीटर जाना है तो 20 किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 20 गुणे 20 400। लेकिन ये ड्राइवर को कितना देगा? 400 तो देगा ही, और साथ साथ जो नियत किराया बताया गया है उसको भी दिया जाएगा। मतलब कुल किराया, प्रति किलोमीटर किराया में हम लोग नियत किराया क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब समझे? न समझ पाए? देखो, जैसे मान लो ये बंदा अगर इस गाड़ी में बैठता है तो बैठते ही समझ लेना इसको 5 रुपये देना पड़ेगा पहले से, और हर किलोमीटर का 20। अगर ये 1 किलोमीटर गया तो 20 रुपया प्रति किलोमीटर का देगा, और नियत किराया जो है उसको भी देगा, मतलब 20 + 5 कितना? 25। चलो अब हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें नियत भाड़ा वाले जो अभी समझाए वही सवाल है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये दिया जाता है। मतलब अगर देखो 105 रुपये की बात हो रही है तो इसमें किलोमीटर वाला भी भाड़ा सम्मिलित है और नियत भाड़ा जोड़ के आप दिए हो ना। फिर बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 दिया गया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? मतलब हमें देखो नियत भाड़ा बताना है और हर 1 किलोमीटर का भाड़ा बताना है। फिर पूछा जा रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यदि जाना हो तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते चले आए हैं कि भैया आप हल तब करते हो, हल करने से पहले ऐसे प्रश्न में क्या करो? मान लो, तो यहाँ पे लिखोगे हल। यहाँ पे क्या लिखोगे? हल। देखो क्या पूछा गया है इसमें? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो मान लेते हैं, माना प्रति किलोमीटर, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर x रुपया। प्रति किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर का भाड़ा x रुपया। अच्छा ये बताओ, अगर हम पूछे 1 किलोमीटर का दाम 5 रुपये है तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10, अर्थात 2 गुणे 5। इसी प्रकार 3 किलोमीटर का 3 गुणे 5, 4 किलोमीटर का 4 गुणे 5, तो 10 किलोमीटर का बताओ 10 गुणे 5, ठीक। अगर यही बोले कि 1 किलोमीटर का भाड़ा x रुपये है तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 2x। गुणा कर दोगे x में, 3 किलोमीटर का 3x, 4 किलोमीटर का 4x, 10 किलोमीटर का 10x, ठीक। तो आओ देखो सॉल्व करते हैं। तो चलो, ये तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो गया। अब और क्या मानना है? नियत भाड़ा। तो यहाँ पे लिखोगे नियत भाड़ा। नियत भाड़ा हम लोग y रुपये मान लेते। क्या मान लिए? y रुपये। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। देखो 10 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा दिए हो? 105। अब बताओ 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर में आप देखो 1 किलोमीटर का x, 2 का 2x, 3 का 3x, तो 10 का 10x हो जाएगा। क्या इतना ही भाड़ा दोगे? भाई इसमें तो नियत भाड़ा भी शामिल होगा। नियत भाड़ा कितना माने हो? y। मतलब 10 किलोमीटर जाने में इतना भाड़ा लग रहा है और इतना मिला के आप कितना दिए हो? 105 रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे 10x। भाई 10 किलोमीटर का भाड़ा 10x
और इसमें नियत भाड़ा जब 105 रुपये दिए हो यहाँ पे, तो इसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित होगा। तो मतलब 10x और नियत भाड़ा y माने हो, तो ये कुल मिला के कितना हुआ होगा 105 रुपये। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। फिर से लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। फिर आगे प्रश्न पढ़ा जाए तो बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। आप प्रश्न पढ़ना, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो 15 किलोमीटर जाना है तो 15x, भाई 10 किलोमीटर जाना था कितना रुपया लगा था 10x, 15 किलोमीटर जाना है तो 15x लिख दिए। लेकिन जब भाड़ा दिए हो 155 रुपये, तो इसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित था। इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे 15x और प्लस नियत भाड़ा y, तब जाके आप कितना पैसा दिए हो 155 रुपये। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, x का भी निकाल सकते थे, आसान y लग रहा है। ये हो जाएगा 155 माइनस का 15x। इसको बना लो समीकरण नंबर 3। देखो इस y का मान जो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप उठा के समीकरण 1 में, भाई 2 से निकाले हो तो कहाँ रखते हो 1 में, प्रतिस्थापन लगा रहे हैं क्योंकि विलोपन तो अभी पढ़े नहीं हो। तो लिख दे यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, तो यहाँ पे रख रहे हैं 10x प्लस y के स्थान पे पूरा ये रखोगे तो 155 माइनस 15x बराबर कितना 105। इसमें रखे हैं वैल्यू, हल कर दो। देखो 15x में 10x घटाओगे तो माइनस का 5x बराबर 105। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 155। तो माइनस का 5x बराबर, इसको प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घटाओगे तो ये आ जाएगा 50, वो भी माइनस का 50। माइनस से माइनस काट सकते हो, 5 एकन्नम 5, 5 दहम्मा 50। तो x बराबर मिला आपके पास 10 रुपये। तो भाई हमसे पूछा गया था कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा x माने थे, कितना आ गया 10 रुपये। तो ये हो गया प्रति किलोमीटर का भाड़ा। आंसर आ गया 1। प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपये। अब इस x का मान चाहे 3 में रख दो, चाहे 2 में, चाहे 1 में, तो हम लोग 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में या 3 से लिख दे, समीकरण 3 से। 3 देखो है y बराबर 155 माइनस 15 गुणे 10। तो 155 माइनस 15 गुणे 10 करोगे 150। तो y बराबर यहाँ से मिल जाएगा 5। कितना मिला y बराबर 5। अब देखो y क्या था, y था नियत भाड़ा, तो ये तो हो गया नियत भाड़ा। अब बताओ, फिर पूछा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है। देखो इसलिए 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा। भाई 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा भाई, 1 किलोमीटर जाने में x, तो 25 किलोमीटर जाने में 25x। क्या इतना ही पैसा दोगे भाई? बैठते ही तो 5 रुपये दिए थे, यहाँ के 5 बोल रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर 5 आया है नियत भाड़ा। तो 25x प्लस नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है y। तो 25x का मान निकाले हो 10, y का मान निकाले हो 5। तो 25 दहम्मा 250 और प्लस 5 कितना आ जाएगा 255 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से लगेगा आपको सवाल। तो याद रखना जो 105 रुपये दिया था यहाँ पे, इसमें प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी सम्मिलित था और नियत भाड़ा जो एक करके दे दिया गया था। हम लोग पहले अलग अलग करें, भाई अलग अलग पैसा दो या इकट्ठा पैसा दे दो, दोगे तो 105 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।